क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा हम लोग AMU जामिया BHE के दूसरे तैयारियों एंट्रेंस तैयारी भी कराते हैं। हम लोग कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें, आज हम लोग करेंगे जैसे 9th AMU में 9th में एंट्रेंस का टेस्ट होता है, तो 2022 का मैथ का सलूशन हमने डाल दिया है अपने चैनल पे। जो लोग देखना चाहे देख सकते हैं। मैथ का, साइंस का भी आगे है, करेंगे इसको। अब 2021 का AMU 9th एंट्रेंस 2021 का मैथ का सलूशन हम लोग करने जा रहे हैं और करके दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन करते वक्त हम लोग सॉल्यूशन भी करते हैं, साथ साथ कुछ शॉर्टकट मेथड होता है तो उसे भी बताते हैं। और बाद में हम लोग आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो कुछ गेस क्वेश्चन भी आएंगे जो हॉट क्वेश्चन कहलाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा चांस होता है कि उस तरह के सवाल एंट्रेंस में आए ही। तो एंट्रेंस के डेट से एक हफ्ता 10 दिन पहले ज़रूर देखिए वीडियो हमारे, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन के नाम से देंगे। अभी हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स 2021 में जो आया है AMU में, उसका करने जा रहे हैं। ये 56 क्वेश्चन दे रखा ऑर्डर के हिसाब से। जब देखेंगे पेपर को 2021 AMU का पेपर, तो ऑर्डर के हिसाब से 56 क्वेश्चन से मैथ शुरू हुआ है और 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, तो ये 85 तक चलेंगे। तो ये 56 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो दे रखा, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर इज। एक रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ठीक है, इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0। ठीक है, क्या बताते हैं हम लोग कि एक जो रेशनल नंबर है, जैसे सोल्यूशन को क्या हम दिखा रहे हैं इसमें, जैसे मान लो एक रेशनल नंबर A/B है, इसमें कितना प्लस कर दें कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो प्लस करेंगे -A/B। अगर इतने को प्लस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 आना चाहिए। जब दो टर्म को प्लस करके 0 आता है तो ये 0 जो ना उसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। यानी आइडेंटिटी मतलब पहचान है कि दो नंबर को जब प्लस किया तो उसका रिजल्ट 0 आया, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। क्या है ये? A/B इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ -A/B। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने के बाद 0 आ जाता है। ठीक, तो एडिटिव आइडेंटिटी, जब दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो 0 आ जाता है। उन दोनों को एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहते हैं और जो रिजल्ट 0 होता है वो 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब एक तरह का उसकी पहचान है कि दो टर्म को जब प्लस करें तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये इसका आंसर है A0। 56 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखते हैं इसको। अगला ये 57 क्वेश्चन मैंने एक कंटिन्यू लिख दिया मैंने। ये 57 क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो जानते हैं, दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम करेंगे तो जो बड़ा साइड है, लार्जर साइड है, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इसमें पहला जो चॉइस दे रखा 3, 4, 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दूसरा दे रखा 6, 8, 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तीसरा 5, 12, 13, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और चौथा दे रखा 2, 3, 4, ये नहीं है, ये नहीं है। अब मैं इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट ओरल करके दिखाता हूँ। जैसे 3 का क्या बताया पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए कि जो दो स्मॉलर साइड होते हैं
उनके स्क्वायर का सम करेंगे तो लार्जर साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब जैसे 3, 4, 5 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे 9 + 16 25। ये लार्जर साइड 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। यानी इन दोनों छोटे साइड के स्क्वायर का जब सम किया तो वो बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कितनी बात समझ में? ठीक इसी तरह से इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 4 को करेंगे तो 8 हो जाएगा और 5 को करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस किया 100, 10 का स्क्वायर 100। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरह से इनको देखते हैं 5, 12, 13। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस किया 25 + 144 169, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करेंगे 13, 4 का स्क्वायर 16। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम 13 आ रहा है और इसका स्क्वायर जो है 16 आ रहा है। ये बराबर नहीं है, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। कितनी बात समझ में? आगे चले। ओरल समझा दिया मैंने। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 9th एंट्रेंस एमयू के लिए। ये आए दिन इस पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बेस पे वो सवाल पूछते रहते हैं। और एक तो फॉर्मूला दे रखा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, या तो है जो हमने स्क्वायर रूट में पढ़ाया है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ उसको कि जो साइड कोई भी एक साइड दिया हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक रिलेशन होता है m² - 1 2m m² + 1। ये 3 साइड का एक रिलेशन दे रखा है। कभी भी एक साइड अगर दिया हो किसी ट्रायंगल का, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाकी 2 साइड इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं जो बुक में दे रखा है NCERT 8th क्लास के स्क्वायर रूट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। ठीक है, जैसे ये तो हमें तो था ही था। अगर इसमें बताया कि कोई एक साइड दिया हुआ है तो बाकी 2 साइड निकालिए जिससे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाए। तो जैसे मान लो एक साइड दे रखा है, हमें दे रखा है 12 दे रखा है, या हम लोग 10 ही ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और ये जो 10 है 2m के बराबर कर दिया। ठीक है, ये एक साइड दे रखा है और बोला कि इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए, बनाइए। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इससे 2 बनाने के लिए आते हैं और ये तो हमें ऐसा जनरल वैल्यू दिया हुआ, हम लोग डायरेक्ट उस वाले फॉर्मूले से 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, उससे हम लोग प्रूव कर दिया। अब इसमें हमें निकालना हो तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू 5 होगा तो इसमें डालेंगे m² - 1 5² - 1 24 आ जाएगा और m² + 1 5² + 1 ये 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा 10 24 26। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें एक साइड का वैल्यू देता है, 2 हमें निकालना होता है अपनी तरफ से कि अगर एक साइड ये है तो बाकी 2 साइड का वैल्यू होना चाहिए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये तो हमें चेक करके बताना कि इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो वो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा कि 2 छोटे साइड का स्क्वायर का सम बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, जिससे हमने ये करके दिखाया। कितनी बात समझ में आई? ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन 58। ये भी देखिए, अगला 58 क्वेश्चन आ गया। क्या दे रखा है? x - y × x + y प्लस y - z × y + z प्लस z - x × z + x।
इसका आंसर हमें बताना 0 है, बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, सी एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, या फिर डी 3xyz है। इसमें से कौन सा आंसर है ये? इसका आंसर है ए। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे आइडेंटिटी होते हैं। एक आइडेंटिटी हम लोग करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी है। इसमें एक बार हम लोग प्लस में करते हैं और एक बार हम लोग माइनस में करते हैं। ठीक है, इसी आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो जानते ही हैं, कर दिया, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो देख ले। देखिए, एक बार माइनस में लिखा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह से ना मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर में आ गया। फिर ये प्लस का साइन लिख दिया हमने, y माइनस जेड वाई प्लस जेड, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे आइडेंटिटी के हिसाब से हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर ये प्लस का साइन आ गया, ये हमने प्लस का साइन ले लिया, z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, तो ये होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में, और ये जेड स्क्वायर सब कैंसिल हो गए तो 0 बचेगा। और इस तरह से इसका आंसर 58 का 0 ए आंसर आ गया। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल देख रहे हैं, एमई पूछना एमई में आने लगा है। ठीक है, 9th क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 59। ये 59 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज। इनका कौन सा फैक्टर होगा? कितनी बात समझ में? ये यहाँ पे जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सवाल है, और इसे करेंगे कैसे? वैसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो जो भी आंसर होगा उसमें प्लस ही होना चाहिए दोनों तरफ। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसपे हाईएस्ट पावर 2 का होता है, वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। और इसका हम लोग मिडिल टर्म करते हैं। जब मिडिल टर्म करेंगे तो इसका कैसे करते हैं, वो फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसको फैक्टराइज करते हैं, उसको 2 ग्रुप में इस तरह से अरेंज करते हैं कि प्लस या माइनस करने के बाद ये बीच का नंबर आ जाए। ठीक है, फिर पेयरिंग करके ग्रुपिंग करके और निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जैसे शॉर्ट में, कि जैसे ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो जो भी आंसर आएगा फैक्टर, 2 फैक्टर आएंगे, वो दोनों ही फैक्टर प्लस में ही आएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं, देखो इसमें भी प्लस का साइन है, इसमें भी प्लस का साइन है, दोनों प्लस है, तो ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस है, यहाँ भी दोनों माइनस है, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, ये प्लस, तो दोनों ही प्लस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों ही साइन प्लस में है। तो प्लस के लिए स्पेशली हम लोग ये शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं कि ये ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में दे रखा है। अब हम करके दिखाते हैं, क्या दे रखा है, सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या है ये? 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। ये फर्स्ट, ये a होता है, ये b है, ये c है। a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 10 है, c की जगह पे 8 है। तो a एंड c यानी फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाएगा। 3 × 8 24 हो गया। अब ये 24 को हम लोग फैक्टर लेते हैं इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगा, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें 10 लाना है, तो क्या करेंगे, इनको इस तरह से 2 पेयर बना देते हैं, 2 × 4 3 × 6, 4 और 6, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम लोग, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8, ये 10 को इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, बीच वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया इस तरह से कि दोनों को सम करने के बाद ये 10 आ रहा है। अब हम लोग 2 का पेयर बना लेंगे इस तरह से, इनमें जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं,
इसमें सिर्फ x कॉमन है, ठीक है ना। ये 3 है 4 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये x कॉमन आ गया और ये बचेगा 3x, ये नंबर, ये 2x में से एक x कॉमन चला गया तो x बच गया और ये 4 बच गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 6 में और 8 में कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 = 6, ये x इसका बच जाएगा यहाँ पे और ये 4 आ गया। कितनी बात सुन में? यहाँ देखिए, यहाँ पे 3x + 4, यहाँ पे भी 3x + 4, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ से बचा x और ये +2 बच गया, तो ये हो गया हमारा फैक्टर, ये ए आंसर हो गया। कितनी बात सुन में? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, यहाँ पे बुक में भी दे रखे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्टराइज में, लेकिन बहुत ही आपका नॉर्मल दे रखा है और आसान भी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो जो स्टेप समझ में आ रहा है ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये 61 हम लोग लिखा, क्या लिखा है? द रेंज ऑफ द डाटा 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 46, 28, 56 इज। ये एक सवाल स्टैटिस्टिक का है। ये सवाल 20 में भी इस तरह का सवाल आया है कि कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उस ऑब्जर्वेशन का रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने का तरीका यही है कि उस ऑब्जर्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है और उसमें जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है, उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। जो डिफरेंस का वैल्यू आएगा वही रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग रेंज निकालने का। रेंज का जो फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ये ऑब्जर्वेशन, ये स्टैटिस्टिक का सवाल है, स्टैटिस्टिक का सवाल है, ठीक है। 8th क्लास में दे रखा डाटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी के नाम से चैप्टर दे रखा है, उसी में से ये सवाल। इसका सवाल 2022 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया है, 21 में भी दे रखा है। ये सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा? देखिए 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 46, 28, 56 में सबसे बड़ा वैल्यू जो है ना 61 है। सबसे बड़ा वैल्यू 61 है। सबसे छोटा वैल्यू जो है ये यहाँ पे 20 दे रखा है। आप भी एक बार चेक कर लीजिए, ये दे रखा है और इसका जो डिफरेंस है 41 है और इस तरह से इसका सी आंसर है। बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। ये आए दिन आ रहा है, जैसे 22 में भी आया था, 21 में भी दिया हुआ है ये, ठीक है ना। मैं आगे से पीछे की तरफ पेपर कराऊंगा। सबसे पहले मैंने 22 का कराया था, अब 21 का करा रहा हूँ, उसके बाद 20 कराऊंगा, 19 कराऊंगा, 18 कराऊंगा और इस तरह से पिछले 5-6 साल के जो सवाल आए हुए हैं मैं उसे करा कर दे रहा हूँ, करके दे रहा हूँ और कुछ उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जो है फिर आगे बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द वॉवेल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। ठीक है, वॉवेल तो जानते हैं, इंग्लिश वॉवेल। इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD से लेकर Z तक जाएंगे तो वो 26 होते हैं। तो टोटल जो हमारा अल्फ़ाबेट है 26 है और उसमें जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट वो 26 है और नंबर ऑफ वॉवेल्स दे रखा है, नंबर ऑफ वॉवेल 5 है। बाकी जो 21 है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। जानते हैं आप लोग, इंग्लिश तो जानते ही होंगे इतना। तो 21 कॉन्सोनेंट होता है, 5 वॉवेल्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिस भी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कर देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, जिसको हम लोग फेवर कर रहे हैं वो कितना है
और ये टोटल पॉसिबल इवेंट कितने हैं, पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। अब हम लोग वॉवेल को फेवर कर रहे हैं, तो कितने वॉवेल हैं, 5 वॉवेल चाहिए, तो ऊपर लिख जाएंगे। और टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26, ठीक है। तो 5/26 यानी इसके बी आंसर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। जो इंग्लिश वॉवेल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसको निकालना चाहते हैं। तो कितनी बात समझ में आ रही है, आ रहा है। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, अभी अगला क्वेश्चन कराते रहेंगे। यहाँ तक आप रिवीजन करें, देख ले इसे, समझ ले इसे, और ज़रूरत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं तो कहूँगा नहीं कि सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा इससे, और बहुत ही फ़ायदा होगा, और ये तो आपको वक्त के साथ समझ में आएगा।